अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। इब्तिदा है रब्बे करीम के उस बरकत नाम से जो 22 करोड़ आवाम के साथ दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों समेत तमाम आलम के उन बेबसों बेकसों का भी मालिक व वारिस है। तो जो इस दुनिया में आए हैं उनको उनके वसाइल नहीं मिल सके। तो आज मैं बात करूंगा खास तौर पर जो एक बड़ा अहम इशू है जिस पर बात हो रही है, और खास तौर पर वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि पीटीआई के अंदर जो भी करप्ट माफिया के हवाले से उन्होंने कहा है कि सामने आएंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अजमल वजीर को डी नोटिफाई किया गया है एक जो ऑडियो रिलीज हुई है उसके बाद, और इसके बाद मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तानियों कुछ मजीद ऑडियोज जो हैं वो भी सामने आने वाली हैं। और दूसरी जानब साथ ही नैब ने जो है वो तहकीकात का आगाज किया है, उसमें वजारत मजहबी अमूर से जो है वो तमाम तफसील जो है वो तलब की गई है। और इस केस से मुतल्लिका एक और जुड़ा हुआ सवाल है जो वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी से यकीनी तौर पर किया जाएगा, क्योंकि जिस शख्स ने ये ऑडियो रिलीज की है उसका नाम साकिब भट्ट है। और साकिब भट्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड पाकिस्तानियों बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इश्तिहारात एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को ये दिलवाते रहे, किकबैक्स के हवाले से महज समझे जाते हैं। टीएनआई जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसमें भी जो है वो पंजाब में और यहाँ इस्लामाबाद को लुक आफ्टर ये करते हैं। एक अपनी एडमैक्स के नाम से भी जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसके ये सीईओ हैं। और इनका एक बड़ा अहम वाकया था 2015, 16, 17 के दौरान ये चलता रहा एफआईए में। वो वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 3 माह के लिए जो है वो रिलीज ऑर्डर जारी किया था वजारत इत्तलात व नशरियात ने, और उसके बाद मसूफ ने खुद ही उसको टेम्पर्ड किया और नेवटेक जो है उसको कहा जी कि ये टेम्पर्ड करके उसके इश्तिहारात की बिलिंग जो है वो कर ली। 3.5 करोड़ रुपए बिलिंग की गई। एफआईए में मसूफ उस एफआईआर के बाद जो है वो जेल में भी रहे, फिर वहां से निकल कर आए, लेकिन अपनी पुरानी जो है वो तरीकाकार किकबैक्स लेनी और खास तौर पर जो है वो हुकूमतों के साथ और हुकूमतों में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स और वुज़रा के साथ मिलकर ये उनका पुराना काम है, खास तौर पर साकिब भट्ट का। और ये इसी तरह के मिलते जुलते करैक्टर हैं। जिस तरह नासिर भट्ट ने जो है वो एक वीडियो रिलीज की थी अरशद मलिक की, वो भी कौम के सामने है। तो इन्होंने जो है वो जो रिलीज की है ऑडियो, उसके बाद साकिब भट्ट का ये दावा है कि मेरे पास कुछ मजीद जो है वो और भी ऑडियोज हैं, कुछ और भी सबूत हैं, मैं इंक्वायरी के सामने जो है वो पेश करूंगा। मुझे पहले से ही पता था कि ये होने जाएगा और हाई लेवल की इंक्वायरी है जिसमें हम सुरखरू हो जाएंगे। और उनका यही कहना था कि अजमल वजीर जो है उनके साथ मेरी तमाम डील जो है वो हुई हैं। और मेरे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों, आज मैं एक अपने काम के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा गया हुआ था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज, काफ़ी ज़्यादा मालूमात जो हैं वो मेरे पास जो आई हैं, उनमें एक मुसद्दका ये भी जो है वो इतलात हैं कि इसी मासूफ ने जो है वो 2 से 3 दिन पहले 2.5 करोड़ की पेमेंट जो है वो केपी गवर्नमेंट से करवाई साकिब भट्ट ने। और अभी साकिब भट्ट साहब का एक और मामला भी चलेगा, वो वजारत मजहबी अमूर में भी जो है वो मासूफ ही की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। नूरुल हक कादरी साहब ही यकीनी तौर पर इसका जवाब तो नैब को देंगे, लेकिन ये वो थोड़ा सा बैकग्राउंड था जिस पर अजमल वजीर का ये कहना था कि जनाब मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये ऑडियो कट पेस्ट करके उन्होंने मतलब कर दी, मैंने भी वो ऑडियो सुनी है, कुछ और भी ऑडियोज हैं। अजमल वजीर साहब, आपको कौम के सामने सच बोलना चाहिए। हम आपके बड़े लेक्चर सुनते रहे, हम आपकी बड़ी गुफ्तगू सुनते रहे कि जी पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी से लेकर पता नहीं कौन कौन वो ठीक नहीं है, लेकिन इस ऑडियो लीक के हवाले से आप पर बहुत सारे सवालिया निशान है और यकीनी तौर पर इसका जवाब अजमल वजीर और पीटीआई की क़यादत को भी देना चाहिए। और साथ ही मेरी गुजारिश है इज्जत माब वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज से कि वो वजारत इत्तलात व नशरियात की जो पेंडिंग इंक्वायरीज हैं एफआईए से उनकी तफसील मंगवाएं। वो यहाँ पे जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए के मुबैना तौर पर इश्तिहारात की बंदर बांट हुई है जिसमें नैब में केसेस उसकी तफसीलात मंगवाएं और पीआईडी में बैठे हुए उस माफिया को बेनकाब करें जो कई सालों से मुख्तलिफ सीटों पर बैठकर इसी माफिया को, जो इश्तिहारी माफिया में इसको कहूंगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो किस तरह अदारों के अंदर, वो किस तरह मीडिया हाउसेस के अंदर जो है वो मैनिपुलेट करती हैं, उनके साथ कौन कौन से लोग हैं, कौन से रिश्तेदार कौन सी अहम पोस्टों पर बैठे हैं, कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पीछे कौन है, ये बहुत सारे मुसद्दका सबूत मेरे पास हैं। और ना सिर्फ मैं जारी करूंगा, अगर शिबली फराज साहब को वो सबूत चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। बिस्मिल्लाह करें, इंक्वायरी जो है वो शुरू करें। इसी केस के हवाले से कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स में पीर को इंशाल्लाह
22 کروڑ عوام کے سامنے شیئر کروں گا، اور یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا۔ کالم کے علاوہ پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے بھی معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ فرخ نواز بھٹی کو شہر کوفہ اسلام آباد سے اجازت دیجیے گا، ایک نئے پروگرام اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔